दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेट पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। भजन संहिता अध्याय 2। परमेश्वर का अभिषिक्त राजा। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। तू कुम्हार के बर्तन के सामान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो। हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य हैं वे जिनका भरोसा उस पर है। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन में परमेश्वर आपको क्या सिखाते हैं। इस वचन में लिखा है पहले में कि जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, यानी जाति जाति के लोग क्यों तुम्हारा विरोध कर रहे हैं और क्यों देश देश के लोग तुम्हारे विषय में व्यर्थ बातें कर रहे हैं। जब मसीहों का प्रचार होता है तो जाति जाति के लोग हुल्लड़ मचाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं इस विषय में? वो यही कहते हैं कि चाहे विरोध से चाहे मर्जी से, लेकिन परमेश्वर का प्रचार हो रहा है हर जगह। जहाँ पर आप लोग प्रचार नहीं कर पाते वहाँ पर विरोधी लोग अपना प्रचार कर देते हैं, हमारे परमेश्वर का प्रचार कर देते हैं। वो चाहे विरोध से करे, चाहे लड़ाई झगड़े से करे, चाहे दुश्मनी से करे, लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार हो रहा है। जो लोग जानते भी नहीं होंगे उस जगह में, लेकिन वो लोग विरोध करके परमेश्वर के नाम को, यीशु नाम को इतना फैला देते हैं कि हर एक जान जाता है कि यीशु कोई तो है। इसका मतलब परमेश्वर का प्रचार हो रहा है। आगे वचन कहता है, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं। कौन? यहोवा और उसके अभिषिक्त कौन है? उसके अभिषिक्त आप लोग हैं। हर वो इंसान जो मसीह को मानता है वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, मसा किया हुआ है, जो बपतिस्मा लिया हुआ है, और वो यहोवा का अभिषिक्त है। हर एक बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के याजक और राजा हैं। परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करने से, बपतिस्मा लेने से एक याजक और एक राजा बना दिया है। तो आज हम एक राजा हैं, एक याजक हैं, तो हम अभिषिक्त हैं। और हम लोगों के विषय में ही जो ये लोग विरोध करते हैं, इसके बारे में परमेश्वर कहता है कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। कौन से बंधन की बात कर रहे हैं ये? यहाँ पर ये कौन से बंधन की और रस्सी की बातें कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम अपने ऊपर से उन रस्सियों को उतार फेंकें। कौन सी रस्सियाँ? ये कहते हैं कि जो ये परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं ये हमारे विरोध में है, ये हमारे खिलाफ कर रहे हैं, हमारे देवताओं के खिलाफ है। आओ हम इनको नष्ट करें, इनको ख़त्म कर दें, ताकि ये अपना बंधन, अपनी विजन, अपने प्रचार को हमारे लोगों में ना फैला सकें। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? वचन कहता है, वह जो स्वर्ग में विराजमान है परमेश्वर वो हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा।
परमेश्वर कहता है तुम बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। एक दिन मैं उनका न्याय करूँगा, क्योंकि मैं उन पर हंसूँगा और उन्हें ठट्ठों में उड़ाऊँगा। मैं उनसे क्रोध में बात करूँगा, यानी कि मैं उन्हें बीमारी में डालूँगा। क्रोध में जब परमेश्वर आता है तो परमेश्वर न्याय करता है, वो उन्हें बीमारी में डालेगा, परेशानियों में डालेगा और न्याय करेगा। वचन कहता है मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा हो चुका हूँ। कौन? जो तुम लोग उस पर विश्वास करते हो, निडर आशा रखते हो और परमेश्वर में चलते जाते हो, किसी की चिंता नहीं करते हो। इसका मतलब आप पवित्र पर्वत पर सिय्योन की राजगद्दी पर बैठ चुके हैं। हालेलुया, परमेश्वर आपको बैठा चुका है। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा। कौन से वचन का? कि जो यहोवा ने मुझसे कहा तू मेरा पुत्र है, आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर यहाँ पर ये वचन प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी लिखा है, भविष्यवाणी जो की थी। आगे लिखा है कि मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनाने के लिए दे दूंगा। परमेश्वर कहता है यहाँ पर कि तू मुझसे मांग, मुझसे प्रार्थना कर, मैं जाति जातों की लोगों की संपत्ति को तेरे होने के लिए दे दूंगा और जो दूर दूर के देश है उनकी निज भूमि भी बनने के लिए मैं तुझे दे दूंगा। तू मुझसे मांग, प्रार्थना कर। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तो कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। क्या मतलब है इसका? इन वचनों का मतलब, इन दोनों वचनों 8 और 9 का मतलब है, परमेश्वर कहता है कि दूर दूर के देशों के लोगों की संपत्ति, यानी जो लोगों को तुम प्रचार करोगे तो परमेश्वर उन्हें तुम्हारे अंडर कर देगा, यानी कि परमेश्वर उन्हें तुम्हारे हाथों में दे देगा। तुम उनका न्याय, तुम उनको परमेश्वर की बातें उन्हें बताओगे। परमेश्वर का प्रचार जब तुम उनके बीच में करोगे, परमेश्वर की सामर्थ्य को उनमें दिखाओगे। हालेलुया, परमेश्वर तुम्हें दे देंगे अगर तुम मांगोगे तो। इसलिए अब हे राजाओ बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो, उसकी आराधना करो, उसकी सेवा करो और कांपते हुए मगन हो जाओ। पुत्र को चूमो। पुत्र कौन? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह को चूमो, ऐसा ना हो कि वे क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ। जो यीशु मसीह को प्रेम नहीं करते, विश्वास नहीं करते, उसको चूमते नहीं। चूमने का मतलब उससे प्रेम नहीं करते, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते। परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हें नष्ट कर डालूं, मैं तुम पर क्रोध करूंगा। जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि मैं तुम्हें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यूहन्ना की पुस्तक में कहा था कि मैं तुम्हें दंड देने के लिए नहीं आया। दंड देना मेरा काम नहीं है, दंड देना पिता का काम है। पिता ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत वारिस का अधिकारी होगा। हालेलुया। और जो विश्वास नहीं करेगा वो दंड का भागी होगा। इसलिए धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है, यीशु पर है, परमेश्वर पर है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप इस वचन को समझे होंगे और परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।